अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करेंगे आपको चंगेज़ खान की सीरीज एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज़ खान बचपन से बड़ा होता है, किस तरह उससे सरदारी छीनी जाती है, किस तरह उसके बाप को कत्ल किया जाता है, दोस्तों किस तरह इसकी बीवी को अगवा किया जाता है और किस तरह वो अपने बाप के दोस्त ओंग खान से मदद लेके अपनी बीवी को वापस लाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे तमुचन यानी चंगेज खान का दोस्त जिसने इसकी बीवी को छुड़वाने के लिए 20,000 फौज का लश्कर दिया था, उसका नाम था जमूका। आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों जमूका के बारे में कि वो चंगेज खान का दोस्त था और उस कहानी में चंगेज खान की कहानी में इसका क्या किरदार था। तो चलो बगैर किसी देर के ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, तमुचन के बचपन में एक और मंगोल कबीला जेदार नाम का इन कबीले के साथ आके बस जाया करता था, क्योंकि मौसम सरमा में लूटमार बहुत ज्यादा होती थी और तब दूर दराज के कबीले आपस में मिलजुल के रहते थे। अब इस कबीले में एक लड़का था जिसका नाम था जम्मू का, जो के बाद में चंगेज खान का ब्लड ब्रदर बनता है। दोस्तों, इन दोनों दोस्तों ने आपस में ठान लिया कि ये एक दूसरे की बात मानेंगे, ये एक दूसरे को तहाइफ भी देते थे, मिलते जुलते थे। इसके अलावा इन दोनों ने एक दूसरे का खून तक पिया हुआ था, क्योंकि मंगोलों में ये रिवायत है कि अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो आप एक दूसरे का खून पीते हैं। जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं उसका खून पिएंगे और बदले में अपना उसको पिलाएंगे। वो समझते हैं कि ऐसे रिश्ता मजबूत हो जाता है दोस्तों। तो चुनाचा इन दोनों ने भी ऐसा ही किया, एक दूसरे का खून पिया। दोस्तों, ये जम्मू का वही था जब चंगेज खान की बीवी बोरते किडनैप हुई थी यानी अगवा हुई थी, तब इसी ने ही इसको 20,000 की फौज दी थी दोस्तों। अब इसकी बीवी को छुड़वाने के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों मिलजुल के रहेंगे। दोस्तों, काफी अरसे तक ये मिलजुल के रहते रहे, लेकिन कहा जाता है कि एक पहाड़ पे दो शेर नहीं रह सकते, इसी तरह एक सल्तनत में दो सरदार भी नहीं हो सकते। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। जमोका ने इसको राह दिखाने की कोशिश की, यानी कि इसको कहा कि मैं यहीं पड़ाव डालूंगा और तुम पहाड़ के साइड पे अपना पड़ाव डाल दो। अब तमुचन की बीवी यानी चंगेज खान की बीवी बोरते ने चंगेज खान को बताया कि तुम अपने दोस्त का कहना मान के बेवकूफी कर रहे हो। वो हमें राह दिखाना चाहता है, हमें नीचा दिखाना चाहता है और हाँ, तुम उनकी बातें मान रहे हो। दोस्तों, चुनाचा चंगेज खान ने उसकी बात सुन के आधी रात को वहां से जाने का फैसला किया और जमूका को बगैर बताए वहां से अपने कबीलों वालों के साथ चला गया। दोस्तों, 1.5 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद इसको पता चला कि इसके अपने ब्लड ब्रदर दोस्त यानी जमूका ने एक ऐसे बंदों से इत्तेहाद कर लिया है जो कि इसके बाप के दुश्मन थे। जब इसके बाप को जहर दिया गया और जहर दे के मार दिया गया, उनसे जमुका ने इत्तेहाद कर लिया था। अब इसको इंतहाई शदीद गुस्सा आया, इसके अंदर मुकाबले की आग भड़क रही थी। दोस्तों, जमुका को उसके कबीले वालों ने गोर खान का खिताब दिया, यानी सबसे बड़ा सरदार। इतने में जब ये किताब दिया जा रहा था, वहां से एक शख्स आया और चंगेज खान को बताने लगा कि उसको खिताब दिया है गोर खान का, जबकि उस बंदे ने ये भी बताया कि उस बंदे ने खुद ख्वाब देखा है जिसमें आसमान और जमीन आपस में मिल चुके हैं और उसमें एक सरदार यानी तमुचन सबसे बड़ा सरदार बना हुआ है। दोस्तों, ये सब सुन के चंगेज खान के कबीले वालों ने उसको खिताब दिया चंगेज खान का। दोस्तों, चंगेज खान और तमुचन एक ही शख्स है। पहले इसका नाम तमुचन हुआ करता था, लेकिन जब इस बंदे ने ख्वाब सुनाया तब इसका नाम तमुचन से चंगेज खान में बदल गया। चंगेज खान का मतलब होता है सबसे बड़ा सरदार, सबसे आला सरदार। दोस्तों, अब जमूका और चंगेज खान की दुश्मनी को सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, जो कि लगाई जमूका के भाई ने। दरअसल हुआ ये था कि जमुका के भाई ने चंगेज खान के एक सिपाही के घोड़े चोरी कर लिए थे। वो सिपाही इसके पीछे पीछे आता रहा और आखिरकार इसको कत्ल कर दिया। और जमुका ने यह समझा कि मेरे भाई को चंगेज खान ने खत्म किया, इस वजह से उसके अंदर भी आग दौड़ने लगी और उसने भी ठान लिया कि वो चंगेज खान से बदला लेगा और वो जंग के लिए निकल पड़ा। अब चंगेज खान की फौजियों की तादाद 13,000 थी, जबकि जमुका की सिपाहियों की तादाद 30,000 थी। तो इसीलिए जमुका ने आसानी से चंगेज खान को शिकस्त दी और उस जगह पर भी कब्जा कर लिया। तमुचन यानी चंगेज खान को वहां से निकलना पड़ा और पहाड़ों में जाकर कहीं छुप गया। इसके बाद एक बंदे ने फिर से चंगेज खान को एक बुरी खबर दी, यानी कि चंगेज खान का एक इत्तेहादी कबीला
जहां पर जमोका गया और वहां पर 70 लोगों को उबलते पानी में डाल दिया। अब चंगेज खान को इंतहाई गुस्सा आया कि उसके ब्लड ब्रदर ने इसके साथ ये सलूक किया और उसने वहां ठान ली, कसम खाई, अपने आसमान के देवता से कसम खाई कि मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा कि आज के बाद मुझे कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। उसके बाद दोस्तों वो अपने दोबारा इत्तेहादी ओंग खान के पास गया, जिसने इसकी मदद करने का दोबारा फैसला किया। उसने इसको फौज दी, लेकिन ये जमोका से लड़ने से पहले तातारियों से लड़ना चाहता था, जिससे जमोका ने इत्तेहाद किया था और जिन्होंने इसके बाप को कत्ल भी किया था। अब तातारियों को कत्ल करने के लिए चंगेज खान की मदद ओंग खान ने तो की, लेकिन चीन ने भी की। चाइना के बॉर्डर पर ये तातारी अक्सर पड़ा रहते थे, पड़ाव डाल के पड़े रहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे इनसे। इस वजह से चंगेज खान की उन्होंने भी मदद की। लिहाजा चंगेज खान ने तातारियों को वहां से भी भगाया और कत्ले आम शुरू कर दिया। दोस्तों चाइना ने ओंग खान को प्रिंस यानी शहजादे का खिताब दिया और चंगेज खान को सिर्फ कमांडर की हैसियत से देखा, लेकिन उन्हें ये ना पता था कि जिनको ये कमांडर समझ रहे हैं वो आने वाले वक्त में इन्हीं पे कब्जा कर लेगा। दोस्तों अब चंगेज खान जमोका की तरफ बढ़ा। जमोका लड़ाई से पहले जादूगर बुला के उनसे गुफ्तगू करने लगा कि तुम मेरी लड़ाई में यानी जंग में मदद करना। जादूगर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जादू से मैदान जंग में एक तूफान लाएंगे। दोस्तों जब जंग हुई तूफान तो आया ही आया, लेकिन बर्फबारी भी शुरू होगी, जिसकी वजह से जमोका का तूफान उसको ही भारी पड़ गया और जमोका की फौज भागने लग गई। दोस्तों जादूगर भी भागने लगे, ये कहते हुए कि आसमान का देवता हमसे नाराज हो गया, आसमान अब हमारा नहीं रहा। अब जमोका भी भागने लगा तो तमुचन यानी चंगेज खान ने उसका पीछा ना किया और वहां पे जो लोग बाकी थे उनको कत्ल कर दिया गया और जो इसके साथ रहना चाहते थे उनको अपने साथ मिला लिया। दोस्तों अब ओंग खान और तमुचन यानी चंगेज खान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। वह ये था कि चंगेज खान ने ओंग खान की बेटी का रिश्ता मांगा, जो कि ओंग खान ने इसको देने से मना किया और ओंग खान ने चंगेज खान को कत्ले आम करने की एक बेजा मंसूबा भी बनाया, जो कि नाकाम हो गया। अब चंगेज खान इंतहाई ओंग खान पे गुस्सा था और इसके साथ जंग करना चाहता था और उसने किया भी। उसने जंग करने के लिए जब आया तो ओंग खान वहां से फरार हो गया और भागते भागते एक कबीले नीमान कबीले जा पहुंचा, जिसके सरदार का नाम तियांग खान था। अब ओंग खान और तियांग खान के जो माजी में सरदार गुजरे थे उनकी आपस में दोस्ती चलती आ रही थी, लेकिन अब इनमें रंजिशें थी। इस वजह से जब नीमान कबीले के लोगों ने, उनके सिपाहियों ने देखा कि ओंग खान दूर से भागता आ रहा है, उन्होंने इसको ना पहचाना। उन्होंने समझा कि ये हो सकता है एक डाकू हो, तो उन्होंने सिपाहियों ने इसको कत्ल कर दिया। अब इसकी लाश को जब तियांग खान के पास लाया गया तो तियांग खान ने उसका गला काट दिया और उसके सर के साथ खेलने लगा। दोस्तों तियांग खान ओंग खान को कत्ल करने के बाद उससे बातें भी कर रहा था। अब ओंग खान के कटे सर से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही थी, बाहर कुत्तों के भौंकने की भी आवाजें आ रही थी। अब नीमान कबीले के लोगों ने सोचा कि हो सकता है हमारे लिए बुरा शगुन हो, और वो शगुन बुरा चंगेज खान ही था। दोस्तों जब तियांग खान ने देखा कि चंगेज खान पता पाता जा रहा है, इसलिए उसने अब उसके दोस्त जमोका को साथ मिला के चंगेज खान को खत्म करने का मंसूबा बनाया। अब यहाँ पर जमोका डबल गेम खेलने लगा, यानी कि वो तियांग खान के साथ भी था लेकिन खुफिया तौर पर चंगेज खान को भी मालूमात पहुंचा रहा था। अब जब मैदान जंग में एक दूसरे के ये लोग सामने आए तो चंगेज खान ने तियांग खान की फौज को शिकस्त दे दी और तियांग खान को कत्ल कर दिया। दोस्तों अब वहां से मैदान जंग से जमोका 5 सिपाही अपने लेके फरार हो गया, लेकिन चंगेज खान इस पे यकीन ना करता। उसने किया भी नहीं, क्योंकि वो उसको अपनी कमजोरी बनाना ही नहीं चाहता था। इसीलिए चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को कहा कि जो भी जमोका को पकड़ के मेरे पास लाएगा उसको मैं बहुत महंगे इनाम दूंगा। तो उसके सिपाही जमोका को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोस्तों अब जो 5 सिपाही जमोका के साथ थे उन्हीं ने ही जमोका को धोखा दिया और पैसों की लालच में आके अपने सरदार जमोका को लेके चंगेज खान के पास आ गए। अब चंगेज खान के कब्जे में जमोका था तो
चंगेज खान उसको मार भी सकता था, लेकिन उसने कहा कि चलो हम दोबारा इत्तेहादी हो जाते हैं और मिल के जंगें लड़ते हैं। लेकिन जमोका ने ये सुन के अपने आप पर काबू ना पाया और कहा कि तुम मुझे मार दो, वरना अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूं। दोस्तों, तो चंगेज खान ने ऐसा ही किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कत्ल कर देता हूं, लेकिन जमोका ने कहा कि तुम मुझे ऐसी मौत देना जिससे मेरा खून ना निकले, यानी ब्लड बाहर ना आए। चंगेज खान ने ऐसा ही किया। चंगेज खान ने उसको कत्ल करते वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन तोड़ दी, जिसकी वजह से उसका कत्ल हो गया। दोस्तों, अब जमोका मर चुका था। इसके सिपाही खुश हो रहे थे कि अब हमें इनाम दिया जाएगा, लेकिन चंगेज खान ने उनको भी कत्ल कर दिया, क्योंकि चंगेज खान ने कहा कि जो अपने सरदार का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। दोस्तों, अब चंगेज खान को इसके कबीले वालों ने खान का नाम दिया, यानी सबसे बड़ा सरदार। अब चंगेज खान ने ख्वाब भी देखे कि आसमान के देवता ने इसे बताया है कि तुम्हें पूरी दुनिया की हुक्मरानी सौंपी जाएगी। दोस्तों, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह चंगेज खान चीन में गया और किस तरह उसने बड़ी बड़ी इमारत देख के हैरान रह गया, क्योंकि ये तो खाना बदोश थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और किस तरह इसने चीन पे कब्जा किया। लिहाजा तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेगा दोस्तों।